अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। वह उत्तर नहीं दे रहा है, कृपया इस प्रकार पश्चात प्रयास करें। सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि पर पदार्थों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। ऐसे समस्त परलक्षी ज्ञान में भी सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादि परिणतियां और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ये भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है।
शरीर आदि पर पदार्थों का प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में रागादिक प्रवृत्तियों का भी प्रवेश नहीं होता है। मेरे भगवान आत्मा में परलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा ही भगवान आत्मा शरीर रागादिक परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न एकमात्र शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ही भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से रहित है। मेरा ही भगवान आत्मा शरीर आदि 9 कर्मों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। मेरा ये भगवान आत्मा मोह राग देश भाव कर्मों से भी रहे एकमात्र परम पवित्र पूर्ण वितराग स्वरूप है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्म रहे मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म वस्तु हूँ। सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या ओम नमः सिद्धेव्या चिंतामणि सम स्वयं काचे तन्न तत्वमान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि वीरेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। आज का बोल है 1022। मैं यहाँ पढ़ना प्रारंभ करता हूँ। आप लोग भी पुस्तक में
बोल को निकाल लीजिएगा 1022। बोल है जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता, उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती। पर्याय भी उस समय पर्यंत वस्तु है। बड़ी सुंदर यहाँ पर चर्चा है। बताते हैं कि जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता। सबसे पहले हमें इस लोक की व्यवस्था को समझना चाहिए कि ये जो विश्व है, ये जो लोक है, अरिहंत परमात्मा ने उसे जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहा है, जिसमें जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव हैं। जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं और इसके अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। क्या भगवान? इसके अलावा इस विश्व में कुछ भी नहीं है। जाति अपेक्षा 6 द्रव, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव, जिसमें जीव द्रव जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, अरूपी है। अब लक्षणों के द्वारा उन वस्तुओं को पहचानने की बात है। तो कहते हैं जो जानने देखने वाली चैतन्य अरूपी वस्तु है वह आत्मा है, वो जीव द्रव्य है। पुद्गल द्रव जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, जो भी हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय है वो सब पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय है। समझ में आ गया? फिर कहते हैं धर्मास्तिका है। पूरे लोकाकाश में आकाश के 2 भेद हुए, जिसमें 6 द्रव्य रहते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं, और लोकाकाश के बाहर को अलोकाकाश कहते हैं। लोकाकाश के 2 भेद, आकाश के 2 भेद किए, लोकाकाश और अलोकाकाश। आकाश द्रव्य भी अरूपी है। आकाश द्रव्य कैसा है? अरूपी है, वह इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है। जिसमें 6 द्रव्य जीव पुद्गल आदि पाए जाते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं। उसमें एक धर्म द्रव्य है, वह अरूपी है, वह भी अरूपी है। क्या भगवान? धर्म द्रव्य का मतलब पुण्य का परिणाम नहीं, धर्म का परिणाम नहीं। धर्म द्रव्य एक वस्तु का नाम है जो पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, अरूपी है। ऐसे ही एक अधर्म द्रव्य है, वह भी पूरे लोकाकाश में अरूपी द्रव्य है, पूरे लोकाकाश में व्याप्त है, असंख्यात प्रदेशी है। ऐसे ही काल द्रव्य लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर, लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु विद्वान है, वह भी अरूपी है, वह भी इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है भगवान। ऐसे असंख्यात काल द्रव्य हैं। और आकाश तो आपको बताया ही अरूपी है, स्पेस है, जहां तक जो खाली स्थान दिखाई देता है तो वो आकाश द्रव्य है। जीव द्रव्य इस लोकाकाश में अनंत जीव द्रव्य हैं, अनंत आत्मा है, अनंत जीव द्रव्य हैं,
संख्या की अपेक्षा अगर विचार करते हैं तो जीव द्रव अनंत हैं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अनंत हैं, और पुद्गल द्रव उससे भी अनंत गुने हैं। समझ में आया भैया? जो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले रूपी पदार्थ हैं, धर्म द्रव अरूपी है एक है, अधर्म द्रव अरूपी है एक है, काल द्रव लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर असंख्यात काल द्रव हैं, और आकाश द्रव पूरा एक व्याप्त आकाश द्रव अरूपी है। इस प्रकार से हमें विश्व की व्यवस्था को समझना चाहिए, क्योंकि जब तक विश्व की व्यवस्था का ज्ञान हमें नहीं होगा, उसका निर्णय हमें नहीं होगा, तो हमारी आत्मा की पर्याय में सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। समझ में आया भैया? अनंत काल हो गया इस आत्मा ने विश्व की व्यवस्था को ही ना समझा, और जहाँ विश्व की व्यवस्था उसके ज्ञान में नहीं है तो आत्मा अभी एक विश्व का एक पदार्थ है, वस्तु है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। समझ में आया भैया? और अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल अतीन्द्रिय आनंदमय है, सुख स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इन 6 जातीय अपेक्षा द्रव्यों में अगर कोई आनंदमयी सुख शांतिमयी वस्तु है तो वह आत्म वस्तु है। समझ में आ गया भगवान? उसको यहाँ पर आचार्य भगवंत ज्ञानी हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता। अब आपको ज्ञान हो गया भगवान, ये संसार, यह विश्व पूरा जो है लोकाकाश है, 6 द्रव्यों के समूह का नाम है। यही है विश्व के अंदर। इसमें जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव रहते हैं। तो कहते हैं जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता है, क्या भगवान चैतन्य वस्तु है, जानने देखने वाली वस्तु है, अनादि काल से शरीर के संयोग में रहती है, लेकिन वह शरीर पुद्गल द्रव रूप कभी परिणमन करती नहीं है। करती हो तो बता क्या? अरूपी चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान, ये शरीर पुद्गल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। पुद्गल द्रव चैतन्य रूप परिणमन नहीं करता, चैतन्य द्रव पुद्गल द्रव रूप परिणमन नहीं करता। अरूपी चैतन्य वस्तु रूपी पुद्गल द्रव रूप परिणमन नहीं करती। कितनी सुंदर व्यवस्था है भगवान, जिसे आज तक हमने ज्ञान में निर्णय ना किया, ज्ञान में जाना ही तक नहीं भगवान। समझ में आया भैया? और सच्ची समझ को अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। क्या भगवान? अरिहंत परमात्मा कहती है जिसके ज्ञान में सच्ची समझ पैदा हो जाती है, वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय जिस जीव की पर्याय में हो जाता है, अब वह जीव कभी भी जन्म मरण नहीं करेगा भगवान। समझ में आती है भैया? स्वाध्याय करने का कितना बल होता है। स्वाध्याय हमारी अज्ञानता को हरने वाला है। इस बोल में यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, भगवान चैतन्य वस्तु अरूपी ज्ञानेश्वर अनंत शक्तियों के भंडार वाली अनादि काल से विविध प्रकार के शरीरों में रहने पर भी वह शरीर रूप परिणमन नहीं होती, और शरीर वह चेतन रूप परिणमन नहीं होता है। दोनों भिन्न भिन्न रहते हैं भगवान। अच्छा आगे बात समझ में? अरूपी चैतन्य वस्तु पुद्गल द्रव अरूपी रूप कैसे परिणमन करे भगवान?
आचार्य भगवान ज्ञानी हमें समझाते हैं पुद्गल भी अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। ये शरीर नाम की मूल में कोई वस्तु नहीं है। यह शरीर भी अनंत पुद्गल द्रव्यों का एक वस्तु है। भगवान अनंत पुद्गल द्रव्य इसमें रहते हैं और वे सब मूर्तिक हैं। और एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता। मूर्तिक रूप परिणमन नहीं करता भगवान है। देखा कितना सुंदर व्यवस्था है जगत की। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड और इसका एक परमाणु दूसरे परमाणु रूप परिणमन नहीं करता। तो आत्म वस्तु जो कि अरूपी है वह शरीर रूप परिणमन कैसे कर जाएगी भगवान? कुछ तो विचार करो। रूपी रूप परिणमन नहीं करता वस्तु, अरूपी रूप परिणमन नहीं करता है। तो अरूपी रूप कैसे परिणमन करेगा भगवान? है? सच्ची समझ का नाम धर्म है भगवान। मात्र भगवान की पूजा भक्ति कर ली तो समझते हो कि भाई साहब मेरी आत्मा का कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल ना होगा। अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो अपने आत्मा के बारे में सच्चा ज्ञान करो। इस जगत की व्यवस्था को समझो। ये जगत ये संसार क्या वस्तु है? मैं कौन हूँ, आया कहां से और मेरा रूप क्या? संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या? है? इस शरीर के अंदर रहने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु आत्मा वो मैं हूं। ये शरीर रूप परिणमन कभी नहीं करती है, कभी नहीं करती और कभी करेगी नहीं भगवान। इसीलिए द्रव्य में रहने वाली जो अनंत शक्तियां हैं वे पूरी की पूरी सबकी सुरक्षित बनी रहती है। क्या एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं होता है। इसीलिए प्रत्येक द्रव जो है अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। तो उसकी अनंत शक्तियां भी सदा काल सुरक्षित रहती हैं भगवान। ऐसा आचार्य अमरचंद देव ने समय सार के तीसरे नंबर की गाथा की टीका में लिखा है। समझ में आया भैया? द्रव्य में रहने वाली अनंत शक्तियां वे पूरी की पूरी सुरक्षित क्यों रहती हैं? क्योंकि एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता है भगवान। आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाली वस्तु है। जीवत्व शक्ति, चित शक्ति, दृषि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रबोध शक्ति, विबोध शक्ति, सरदर्शक शक्ति, ऐसी अनंत शक्तियों का पिंड व चेतन आत्म वस्तु है। समझ में आया भगवान? मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप और कोई पलटे नहीं छोड़ अपनो स्वभाव। क्या भगवान जगत में कोई वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती है क्या? क्या छोड़ती हुई दिख रही है क्या? आपने ठंडाई बनाई, उस ठंडाई में आपने क्या डाला? उसमें ठंडाई में दूध है, पानी है, नमक है, शक्कर है भगवान, इलायची है, बादाम है, विविध प्रकार के व्यंजन उसमें आपने डाल दिए और उसका नाम हो गया एक ठंडाई। तो मुझे ये बताइए सारे पदार्थ उस ठंडाई में डले हुए हैं। क्या शक्कर अन्न नमक रूप परिणमन कर गई? शक्कर ने अपना स्वभाव छोड़ दिया क्या भगवान? कभी हम विचार नहीं करते, कभी विचार करते ही नहीं है। और जब तक विचार नहीं करोगे तब तक तुम्हें अपनी आत्मा मिलने वाली भी नहीं है। समझ में आया भगवान? शुद्ध बुद्ध चेतन घन स्वयं ज्योति सुखदाम बीजो कहियो केट लू कर तो कर विचार तो कोई भी द्रव अपने स्वभाव को छोड़ते नहीं है।
ठंडाई में पड़ी हुई मिठाई मीठी चीज वह कभी भी पानी रूप परिणमन नहीं करती है, कभी दूध रूप परिणमन नहीं करती है, कभी काजू रूप परिणमन नहीं करती है। भगवान काजू काजू रूप से रहता है, काजू मिठाई रूप से परिणमन नहीं करता है। पानी पानी रूप से रहता है, पानी कभी भी मिठाई रूप मीठे रूप परिणमन नहीं करता है। भगवान है संयोग में कोई भी वस्तु रहे, लेकिन कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़ती नहीं है। तो यहाँ पर यही समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है कि एक द्रव दूसरे द्रव रूप पलटता नहीं है, जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता। तत्वार सूची है, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय के अंतर्गत 29वें नंबर के सूत्र में ये बात लिखी है, सत द्रव लक्षणम, द्रव का लक्षण सत होता है। क्या भगवान? द्रव का लक्षण सत होता है, वह ना तो उपजता है और ना ही नाश को प्राप्त होता है, उसे सत कहते हैं। समझ में आप? सत द्रव लक्षणम, चैतन्य आत्म वस्तु है, किसी ने बनाई नहीं, उसका कभी नाश नहीं होगा। सत है ना, सत का उत्पन्न नहीं होता, सत का नाश नहीं होता, सत की उत्पत्ति नहीं होती है। अनादि अनंत जगत में जाति अपेक्षा 6 द्रव थे, हैं और रहेंगे। अन्य द्रव की उत्पत्ति नहीं होती है, अगर होती है तो वो सत नहीं कहलाता है। समझ में आ? होती ही नहीं है। ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु अरूपी है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी अनादि निधन वस्तु है, आत्म वस्तु है। शरीर पुद्गल के साथ में रहने पर वह चैतन्य वस्तु कभी शरीर रूप परिणमन नहीं करती है, और शरीर जो पुद्गल द्रव है कभी आत्मा रूप परिणमन नहीं करता है। इसीलिए श्रीमद् राजचंद्र जी ने यही बात लिखी है, जड़ भावे जड़ परिणमे चेतन चेतन रूप, और कोई कोई पलटे नहीं छोड़ अपनो स्वभाव। बताओ जगत में कौन वस्तु अपना स्वभाव छोड़ती है? आप एक आध वस्तु तो बता दो भगवान। पानी भले ही गर्म अवस्था में दिखता है, लेकिन पानी ने क्या अपने शीतल स्वभाव को छोड़ दिया है क्या? जिस समय पानी की अवस्था गर्म है, उस समय भी पानी तो शीतल स्वभाव वाला है। तभी तो हमारी माता बहनें पानी को पीने का पानी गर्म करती हैं। उन्हें मालूम है कि पानी कभी भी गर्म होता नहीं है भगवान, उसकी अवस्था मात्र में गर्मी आई है, लेकिन पानी ने शीतल स्वभाव को नहीं छोड़ा है, और कुछ समय के बाद वह पानी ठंडे रूप में परिणत हो जाता है। क्या भगवान? उसकी अवस्था में भी ठंडा बना जाता है। ऐसे ही संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो भी विभाव रूप परिणतियां दिखाई देती हैं, वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्या भगवान? आत्मा तो शीतल आनंद स्वभावी है, वीतराग स्वरूप है। समझ में आ भैया? वो विभाव परिणति भी ऐसा हर समय नई नई उत्पन्न होती है और नाश को प्राप्त होती है, पर जानने देखने वाली शीतल आनंद स्वरूप वस्तु ना तो कभी उपजती है और ना कभी नाश को प्राप्त होती है। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता। क्या कहा? एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता। शरीर है वो आत्मा रूप परिणमन नहीं करता, आत्मा है वो शरीर रूप परिणमन नहीं करता है। करता हो तो बताइए, आप निर्णय कीजिए। भगवान हमें ये बात बताते हैं, लॉजिक न्याय से समझाते हैं, और हमें अपनी ज्ञान की कसौटी में कस लेना चाहिए, तभी उसका लाभ आपको मिलेगा। समझ लेंगे आप? केवल भगवान के
पीछे घूमने से कोई हमारा कल्याण होगा? कि भगवान ने जो मार्ग बताया उसे अपने ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि शरीर के अंदर रहने वाली जो चैतन्य वस्तु आत्म वस्तु है वह कभी भी शरीर के साथ में रहने पर शरीर रूप परिवर्तन नहीं करती है और शरीर कभी भी आत्मा रूप परिवर्तन नहीं करता है। जगत का कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ अन्न द्रव्य रूप परिवर्तन नहीं करता है। ये बात ये प्रथम ये समझना चाहिए। कहते हैं जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, उदाहरण दिया, जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, एक बात, क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता। क्या कहा? दूसरी बात क्या कही? एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, समझा? चेतन जड़ रूप नहीं होता, जड़ चेतन रूप नहीं होता, समझ? इसीलिए छह द्रव अनादि अनंत हैं और उनकी में रहने वाली उनकी अनंत शक्तियां पूरी की पूरी सुरक्षित हैं। किस बात को लेके? एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिवर्तन नहीं करता, पलटता नहीं है। चेतन चेतन रूप रहता है, जड़ जड़ रूप रहता है। धर्म द्रव अधर्म द्रव आकाश द्रव काल द्रव अरूपी हैं। वे कभी आत्मा रूप परिवर्तन नहीं करेंगे और आत्मा उन रूप परिवर्तन नहीं करेगा। भगवान ये अनादि अनंत सत्य है? अभी चिंता करने की अब बिल्कुल जरूरत नहीं होती है भाई साहब। चिंता तो अज्ञानता में पैदा होती है, वस्तु स्वरूप का जिनके पास निर्णय नहीं होता है वे जीव दुखी होते हैं, ज्ञानी दुखी नहीं होता है। ज्ञानी जानता है कि मेरी चैतन्य वस्तु अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, वह कभी भी शरीर रूप परिवर्तन नहीं करती है। अरे कभी भी रागादिक रूप परिवर्तन नहीं करती, ऐसी चैतन्य वस्तु देह वाले में विराजमान है। इसीलिए ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव कि पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव होने जाने हो जाता है। भगवान इतनी निराकुलता उसकी आत्मा की पर्याय में प्राप्त हुई है। किसके बल पर? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करने के बल पर है। समझ में आया भैया? हम सुखी होने के लिए कितना उपाय करते हैं भगवान? 24 घंटा सुखी होने का उपाय कर रहे हैं। काय के लिए? पर्याय में होने वाले दुख का अभाव पर्याय में सुखी होने का करते हैं। पर काय से करते हैं भगवान? पर्याय में दुख तो है पर उसको दुख को मिटाने का उपाय क्या है? तो भगवान कहते हैं वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और निर्णय करो तो पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाएगा। और जब तक ये व्यवस्था श्रुति ज्ञान में नहीं जमती है, चाहे कितने भी संयोगों को इकट्ठा करते रहो भगवान, कितने भी घर में लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपयों की ढेर लगा लो, हमारी आत्मा में होने वाली पर्याय का दुख का अभाव नहीं हो सकता है। पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना है तो ज्ञानी कहते वस्तु स्वरूप का सच्चा निर्णय करो कि एक द्रव पलटकर दूसरे द्रव रूप परिवर्तन नहीं करता है। क्या भगवान करता हो तो बताइए। ज्ञानियों को तो नहीं दिखता है। आप भी अपनी तरफ से युक्ति से न्याय से उसे समझो। कौन सा द्रव? आत्मा चैतन्य वस्तु है, अरूपी है। क्या वो शरीर रूप परिवर्तन कर रही है? क्या करेगी? क्या है? फिर कहते हैं क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता है। आत्म वस्तु असंख्यात प्रदेशी असंख्यात क्षेत्र वाली है। तो क्या क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता है। सबके तरफ क्षेत्र का भाव भिन्न है हर वस्तु के। क्या वे अपने में रह के अपना परिवर्तन करते हैं? क्या ये जगत की व्यवस्था है? समझ आप? उमा स्वामी महाराज ने 5वें अध्याय के 29वें नंबर के सूत्र में द्रव्य सत द्रव्य लक्षण का वस्तु बताई और फिर उन्होंने जो है अगले
अगले सूत्र में यह बात कही कि वह सत वस्तु कैसी है, तो कहते उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत है। क्या है, कैसी है वह वस्तु, जगत की चेतन अचेतन वस्तुएं कैसी हैं, तो कहते हैं उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत। या भगवान 30 नंबर के सूत्र में ये बात कही, जो वस्तु होती है उसमें प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती हैं और पुरानी पर्याय का व्यय होता रहता है। ये अनादि अनंत सत्य है। क्या भगवान, हर वस्तु चाहे वो चेतन हो अथवा चेतन हो, देखो आपकी पर्याय में भी देख लीजिए भगवान, आप निर्णय कीजिए, हमारी आत्म वस्तु चेतन वस्तु में निरंतर जो पुण्य पाप के परिणाम हर समय नए नए उत्पन्न हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? बोलो भाई। हर समय नए नए पुण्य पाप के परिणाम, खाने के, पीने के, लड़ाई झगड़े के पाप रूप परिणाम, प्रभु के प्रति भक्ति का परिणाम, आदर का परिणाम, भक्ष्य खाने का परिणाम है, अनुव्रत महाव्रत के आदि के परिणाम शुभ भाव होते हैं कि नहीं होते हैं भगवान? हर समय परिणमन हो रहा, वो परिणमन विभाव रूप परिणमन है। क्या, जानने देखने वाला तो स्थायी रहता है ना भगवान। वस्तु उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत है। उसमें उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया, मां स्वामी महाराज ने समझाया, जैसे मिट्टी का पिंड जो है ना, घड़ा किसमें से बनता है? मिट्टी के पिंड में से निकला। कहां से निकला? घड़ा बनाना, तो घड़ा की उत्पत्ति ये उत्पाद है और पिंड का नाश ये व्यय हो गया। क्या हो गया? और मिट्टी मिट्टी रूप से रहती है, ये ध्रुव है। क्या भगवान, ऐसे भी आप समझ सकते हो, मिट्टी पिंड रूप है और उसमें से घड़े का उत्पन्न हुआ, घड़ा बना तो घड़े का उत्पाद हो गया और मिट्टी जो पिंड रूप थी उसका व्यय हुआ और मिट्टी मिट्टी रही कि नहीं, उस घड़े में कौन व्याप्त रहा है? मिट्टी व्याप्ति है। तो यही तो उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत्य है ना भगवान। आत्मा की पर्याय में प्रति समय हर समय शुभाशुभ रूप परिणाम व्यवहार रूप से उत्पन्न होते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं, पर जानने देखने वाली चेतन वस्तु हमेशा रहती है कि नहीं रहती है? इसीलिए ज्ञानी कहते हैं उन शुभाशुभ परिणतियों की दृष्टि छोड़ दो, उनकी रुचि छोड़ दो, अंदर में जो स्थायी वस्तु है, जो चैतन्य वस्तु है, तू उसकी दृष्टि कर, तो तेरी पर्याय में तत्काल निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी भगवान, और सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलेगा, क्योंकि चैतन्य वस्तु सिद्ध भगवान जैसी है। समझ में आती भगवान? आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। अरे भगवान के दर्शन करना है तो सच्चा वेद ज्ञान जगाओ। भगवान कोई मंदिर में नहीं रहते हैं, भगवान कोई क्षेत्र में नहीं रहते हैं। भगवान ये कल्पनाओं की, जो कब तक कल्पना करते रहोगे? कहीं उदास रहे प्रभु कारण, कहीं कहे उठ जाए कहीं के, कहीं प्रणाम करें कर मूरत, कहीं कहे आसमान के ऊपर, कहीं कहे प्रभु हेठ जमी के। पर पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सूझत नीके। क्या भगवान? भगवान कोई मंदिर में ना रहते, भगवान जंगलों में ना रहते हैं, भगवान क्षेत्र में सम्मेद जी पे भी नहीं रहते। भगवान कहते हैं कि आत्मा स्वभाव से ही भगवान है। समझ में आया? भगवान के दर्शन करना है तो अंदर में वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, पर्याय में वेद ज्ञान की ज्योति जला लो, आपको अपने भगवान का आनंद मिल जाएगा, भगवान के दर्शन हो जाएंगे। भगवान
है। और पर्याय में सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लगेगा। और क्या लोगे भैया, हैं? पता नहीं है अज्ञानी जी भगवान के दर्शन के लिए कहाँ कहाँ घूमा करता है। पर अब चरम चक्षुओं से भगवान के दर्शन नहीं होते हैं, ज्ञान का नेत्र खोलने से भगवान के दर्शन हो जाते हैं। क्या भगवान समझाया? कहते हैं जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता, क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता, उसी प्रकार, क्या भगवान? उसी प्रकार। कभी सुंदर बात है, चर्चा जरा सूक्ष्म है, कभी सुनते नहीं हो ना भगवान, है? जिनवाणी से जुड़ते नहीं हो ना, अपनी आत्मा की बातें नहीं सुनते हो ना, इसीलिए थोड़ा कठिन हो जाती है। रोज ना सुनोगे समझोगे तो सरल हो जाएगी। अरे अभ्यास से कौन सी चीज सरल नहीं होती है भगवान, है? हमारी माता बहनें पहले बचपन में छोटी गोल गोल रोटी नहीं बना पाती थी, पतली रोटी नहीं बना पाती थी, उन्होंने अभ्यास किया तो आज गोल गोल रोटी बनाती है कि नहीं बनाती हैं? है? अभ्यास से कौन सी चीज प्राप्त नहीं की जा सकती है? इसलिए जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा की वस्तु स्वरूप को समझो, है? तो वो चीज आपके लिए सरल हो जाएगी। भगवान कहते उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती। जिस प्रकार से एक द्रव, उदाहरण में क्या दिया, एक द्रव समझना, समझाना है पर्याय को। किसको समझाना है? समझाना है पर्याय को। पर किससे समझाया? तो कहते द्रव से समझाया। जिस प्रकार एक द्रव पलटकर अन्य द्रव रूप नहीं होता और उसका क्षेत्र पलटकर अन्य क्षेत्र रूप नहीं होता, उसी प्रकार भगवान, उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती। क्या भगवान? किसको समझाना है? समझाना है पर्याय को। पर्याय यानी क्या? आत्मा की परिणमन, हर समय अवस्था दशा, जो हर समय हमारी परिणमन चल रहा है पर्याय में। भले ही विभाव रूप से सही देख लो भगवान, संसार अवस्था में विभाव रूप देखने में आता है। और अनंत परमात्मा का परिणमन देखो भगवान, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूप परिणमन हो रहा है, स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है। समझ गए आप? क्योंकि परिणमन के बिना कोई वस्तु जगत की होती नहीं है। तो कहते उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती। भगवान जिस प्रकार एक द्रव पलट के दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, ऐसे ही प्रत्येक द्रव में जो परिणमन हो रहा है वह पलट के अन्य पर्याय रूप हो नहीं सकता। समझ में आप? देखो बड़ी सुंदर बात है, सूक्ष्म बात है? आत्मा की पर्याय में जो विभाव रूप परिणति होती है, वह विभाव रूप परिणति मतलब क्रोध मान माया लोभ, हास रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, जो कसाय रूप परिणति वह विभाव रूप परिणति है। और उस विभाव रूपी परिणति का कर्ता कौन है भगवान? तो कहते हैं उस विभाव रूप परिणति का कर्ता पर द्रव्य नहीं है। क्या? आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति होती है, उस विकार रूपी परिणति का कर्ता कौन? तो कहते हैं उस विभाव रूप परिणति का कर्ता पर द्रव्य नहीं है। तो अपनी स्वद्रव्य आत्मा है क्या? तो कहते वह भी नहीं है। तो क्या है? वो परिणमन सहज ही का सब अपने सटकारक में होता है और नाश को प्राप्त हो जाता है। कर्मों के कारण से भी हमारी आत्मा में विभाव रूप परिणति नहीं होती है। आगम में जो बातें कही जाती है वह उपचार का कथन है। वास्तविक कथन तो पर्याय स्वयं अपने सटकारक से होती है विभाव रूपी,
और वही उसका कर्ता धरता है, पर द्रव्य उसका कर्ता धरता नहीं है। समय पंचाश टीकाय में आचार्य कुंद देव ने 62वें नंबर की गाथा में ये बात भी लिखी है कि आत्मा में होने वाली विभाव परिणति का उत्पत्ति करने वाला कौन? तो कहते वो स्वयं अपने सदकारक से होती है। कितनी स्वतंत्र व्यवस्था है, कितनी निरपेक्ष व्यवस्था है। अरे आत्मा में होने वाली निर्मल पर्याय का कर्ता पर द्रव्य तो है नहीं भगवान, आत्मा भी उस पर्याय का करने वाला नहीं है। ऐसी स्वतंत्र व्यवस्था वस्तु स्वरूप के अंदर पड़ी हुई है। क्या जैसे विभाव रूप परिणति का कर्ता पर द्रव्य नहीं है, आत्मा भी नहीं है, ऐसे ही स्वभाव रूप परिणमन का कर्ता पर द्रव्य नहीं है और आत्मा भी नहीं है, क्योंकि पर्याय भी एक स्वतंत्र द्रव्य है। क्या है भगवान? ये बात यहाँ सिद्ध की जा रही है। क्या भगवान? यहाँ पर्याय को भी एक वस्तु बताया जा रहा है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा भगवान। आप पूरे बोल को पढ़ने का प्रयत्न कीजिए। कहते उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलट कर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती। पर्याय भी उस समय पर्यंत वस्तु है। क्या है भगवान? जैसे एक द्रव पलट के दूसरे द्रव रूप नहीं होता है, ऐसे ही आत्मा की पर्याय में होने वाली अन्य पर्याय रूप नहीं होती है, क्योंकि प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र है। ये क्या बता रहे हैं? जैसे द्रव्य स्वतंत्र है और द्रव्य के अंदर रहने वाले अनंत गुण स्वतंत्र हैं, ऐसे ही प्रत्येक समय की आत्मा में होने वाली पर्याय, चाहे वह विभाव रूप होवे, चाहे वह स्वभाव रूप होवे, सब पर्याय स्वतंत्र हैं। उनका वह आत्मा करने धरने वाला नहीं है। ये वस्तु स्वरूप है भगवान। समझ में आया? हम तो इन बातों को समझने ही नहीं चाहते हैं भाई साहब। आत्मा के ज्ञान के बिना कभी भी जीव पर्याय में सुखी नहीं हो सकता है। कभी भी जीव का ये जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। समझ में आया भगवान? जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत, समझाऊं ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। जैसे द्रव्य स्वतंत्र है, उसमें रहने वाले उसके गुण स्वतंत्र हैं, ऐसे ही उनका जो परिणमन हो समय हो रहा है, वह परिणमन भी द्रव्य की तरह स्वतंत्र है। ये बात यहाँ समझाई जा रही है भगवान। अब बताओ कितना जरूरी है हमें अपने आत्मा का ज्ञान करना। कहा ना उन्होंने? उसी प्रकार वस्तु की पर्याय, किसकी पर्याय? वस्तु बिना पर्याय की नहीं होती है भगवान। चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, उत्पाद व ध्रुवोत्तम सत वस्तु होती है। कहते उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलटकर अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती है। क्या भगवान? जैसे एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता, अनादि अनंत सत्य है, ऐसे ही पर्याय एक पर्याय बदलकर दूसरी पर्याय रूप नहीं हो सकती है। कितनी स्वतंत्रता पड़ी हुई है पर्याय के अंदर भी। और हम क्या कर रहे हैं भाई साहब? हैं? पशु जैसा अपने आत्मा के साथ बर्ताव करते हैं, सबको मिला के खाते। क्या करते हैं? शरीर को भी आत्मा में मिला लिया, रागादिक परिणतियों को भी आत्मा में मिला लिया, और शरीर के बाहर में स्त्री मेरी है, पुत्र मेरा है, दुकान मेरा है, रुपया पैसा मेरा है। जब शरीर ही तेरा नहीं है तो बाहर के पर पदार्थ तेरे कैसे हो सकते हैं भगवान? ये तेरा मोह रूपी भूत बोल रहा है। भगवान कहते हैं तेरी जो चैतन्य वस्तु है, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य हूं यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। सुनना है भैया? मैं अरूपी चैतन्य वस्तु हूँ, अनादि अनंत रहने वाला हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ। सुनना है भैया? कहते हैं उसी प्रकार वस्तु की पर्याय पलट का अन्य पर्याय रूप हो ही नहीं सकती है। जैसे एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिणमन नहीं करता है, ऐसे ही आत्मा की वस्तु की जो पर्याय है वो अन्य पर्याय रूप नहीं होती है।
क्या भगवान स्वतंत्र है, हर पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, चाहे वह विकारी पर्याय हो चाहे निर्विकारी पर्याय हो, सब स्वतंत्र है, पर्याय भी स्वतंत्र है। पर्याय भी उस समय पर्यंत वस्तु है। क्या कहा? पर्याय को भी एक वस्तु बना दिया भैया, पर्याय भी एक वस्तु है, उसका द्रव्य अलग है, पर्याय का द्रव्य अलग, पर्याय का द्रव्य अलग, पर्याय का क्षेत्र अलग। आप कहोगे भाई साहब ये चर्चा आप कहाँ से उठा के लाए हो आप कि पर्याय वस्तु अलग है? अरे भगवान आपके समय सारजी ग्रंथ में संवर अधिकार के अंदर ये बात कही है कि नहीं कही है? रागादिक परिणतियों वे कैसे में उनके क्षेत्र जुदे हैं। क्या कहा उन्होंने? पर्याय के क्षेत्र अलग है, पर्याय का भाव अलग है, और त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा का भाव अलग है? समझ में आया भैया? दोनों अलग अलग है। समझ में आ गई भैया? ऐसी वस्तु स्वरूप है, ज्ञानियों की दृष्टि में ये द्रव्य आया है, इसलिए ज्ञानी जी संयोगों की दृष्टि छोड़ देते हैं, संयोगी भाव की दृष्टि छोड़ देते हैं, अरे आत्मा में गुण भेदों की कल्पना की भी दृष्टि छोड़ देते हैं भगवान। पर्याय में होने वाले विविध प्रकार के परिणमन की दृष्टि भी छोड़ देते हैं, क्योंकि पर्याय हर समय अहेतुक है, स्वतंत्र है, वह किसी की कर्ता धरने वाली नहीं है। ऐसी अपनी पर्याय हर समय जैसे द्रव्य अहेतुक है, किसी ने उसे बनाया नहीं है, किसी के द्वारा निर्मित नहीं किया गया है, ऐसे ही पर्याय भी स्वतंत्र है। आत्मा में रागादिक परिणति होती है, वो के कर्मों के कारण से नहीं होती है भगवान। समझ में आ गया? पर्याय स्वतंत्र, द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, तो कहते हैं पर्याय भी उसी प्रकार, पर्याय भी उस समय पर्यंत वस्तु है। क्या? कि पर्याय एक वस्तु है, द्रव्य वस्तु है, और द्रव्य की जो पर्याय है वह भी स्वतंत्र होने के कारण वह भी एक वस्तु है। तो दो वस्तु हो गई, एक वस्तु में दो वस्तुएं कैसी दिखेंगी? बोलो भगवान। ये तो ज्ञानियों की दृष्टि में है, समझ गए नहीं आप? वस्तु एक, उत्पाद व ध्रुव उत्तम सत, लेकिन उत्पाद वे वाली वस्तु को एक वस्तु बना दिया गया है भगवान, क्योंकि उसके सब संस्कार उसके प्रिय है, सब स्वतंत्र है। जैसे द्रव्य स्वतंत्र है, ऐसे ही उसकी पर्याय भी स्वतंत्र है। इस प्रकार से यहाँ पर्याय को एक वस्तु कह के उस वस्तु की, उस पर्याय को पर वस्तु कहा गया। क्या कहा है? समय सारजी, नियम सारजी आदि ग्रंथों के अंदर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज ने यह बात भी सिद्ध की है। 5 भावों की जब चर्चा की उन्होंने, औदैहिक भाव, औपसमिक भाव, 6 औपसमिक भाव, 6 भाव और परम पारिणामिक भाव, 5 भाव है। उनमें 4 भाव जो है प्रारंभ के, औदैहिक, औपसमिक, 6 औपसमिक और 6 भाव। 6 भाव निर्मल पर्याय, परिपूर्ण निर्मल पर्याय, औदैहिक भाव मलिन पर्याय। क्या भाई साहब? तो उन्होंने कह दिया कि परद्रव्य है। क्या कह दिया? अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा परम पारिणामिक वह स्वद्रव्य है, और निर्मल और मलिन पर्याय वह क्या है भगवान? वह परद्रव्य है। बोलो कहा है कि नहीं कहा है? आप लोग तो स्वाध्यायी हो भगवान, हैं? चाहे वह मलिन पर्याय हो चाहे वह निर्मल पर्याय हो, पर वह पर्याय तो परद्रव्य है। जैसे परद्रव्य के आश्रय से हमारी नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं होती है, ऐसे ही पर्याय के लक्ष्य से नवीन पर्याय उत्पन्न नहीं होती भगवान। त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से नवीन पर्यायों की उत्पत्ति हो रही है। समझ गए आप भगवान? 6 भाव को भी उन्होंने क्या कह दिया? वो परद्रव्य है, पर भाव है निर्मल पर्याय। इसीलिए समय सार की गाथा 6 में भी ये बात आई है। प्रमत्त प्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। मैं कौन हूं भगवान? मैं पर्याय वाला, पोषण वाला भगवान आत्मा नहीं भैया, मैं तो द्रव्य वाला भगवान आत्मा हूं मैं। इसीलिए ज्ञानी जी पर्याय मात्र से दृष्टि हटा देते, क्योंकि पर्याय पर द्रव्य है, पर वस्तु है,
चैतन्य वस्तु उतनी काल रहने वाली वह मेरी वस्तु है भगवान, उसके ऊपर ज्ञानियों ने दृष्टि जमाई है, इसीलिए वे सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी है वे। और उसी आत्मा की आराधना करते हुए केवल ज्ञान मोक्ष जैसी निर्मल पर पूर्ण निर्मल पर्याय को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से बड़ी सुंदर चर्चा इस बोल के अंदर बताई गई है कि पर्याय का परिणाम स्वतंत्र होने से वह पर्याय द्रव्य से भिन्न है, दूसरी वस्तु है, इसलिए उसकी दृष्टि छोड़ो, पर्याय की दृष्टि छोड़ो। अंदर जो चैतन्य वस्तु है वह अपनी वस्तु है, उसका ज्ञान श्रद्धान करके निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा का आनंद लूटना, यही वास्तव में मोक्ष मार्ग है और यही मोक्ष रूपी पर्याय का मूल में कारण है। इस प्रकार यह सुंदर चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। कल फिर एक नए बोल के साथ में निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9वां नमोकार मंत्र। बोलो ध्वज संग